नमस्कार दोस्तों, जिस तरह आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन में लगातार युवाओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। लगातार यहाँ पर आज़ादी के नारे लगाए जा रहे हैं और इसी क्रम में हमारे साथ एक सोशल एक्टिविस्ट बात करने के लिए मौजूद है, हुदा जरीवाला जी। इनको अक्सर आप चर्चा करते हुए देख सकते हैं, जो सामाजिक मुद्दों पर अपनी बात को गंभीरता से रखती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कैसा चल रहा है यहाँ पर प्रोटेस्ट? आप देखिए, खड़े होने की यहाँ पे जगह नहीं है। जिस तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं, ये दर्शाता है कि आज भी हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी कम से कम जनता के दिल में जिंदा है। कम से कम जनता को भरोसा है कि अगर हम अपनी आवाज़ उठाएंगे, जनता मंतर के इस ऐतिहासिक ग्राउंड से, इस ऐतिहासिक मंच से अगर हमारी आवाज़ गूंजेगी, तो कहीं ना कहीं ये जो अंधी बहरी सरकार है, इसको फ़र्क पड़ेगा। कहीं ना कहीं इस सरकार को अपनी ये जो घटिया मानसिकता है, उसको बदलना पड़ेगा। बिकॉज इन बच्चों की जो डिमांड है, जो बहुत वाजिब डिमांड है, जिसकी वजह से 20 से ज़्यादा बच्चों ने सुसाइड किया है। बच्चों का आपने एग्जामिनेशन ढंग से नहीं कराया, परिवार उजड़ गए। यहाँ पे कितने सारे सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, उनके माँ बाप मौजूद हैं, किसान वर्ग से लोग मौजूद हैं, पॉलिटिकल लोग मौजूद हैं, मेरे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता, मेरे जैसे मीडिया वाले मौजूद हैं। मैं खुद एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हूँ। सऊदी अरेबिया, दुबई, लंदन और इंडिया, 4 मुल्कों में मैंने जर्नलिज्म। तो खूब वॉर चल रहा है। वॉर चल रहा है, यहीं पे रहेंगे लेकिन हिंदुस्तान के तो अंदर वॉर चल रहा है। वहाँ पे तो आप इजराइल जैसे एक जेनोसाइड मुल्क से, अमेरिका जैसी एक जेनोसाइड सपोर्टिंग कंट्री से वॉर लड़ रहे हैं, बट यहाँ पे आप अपने बच्चों से वॉर लड़ रहे हैं। आई मीन, दिस इज द जोक ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। जी, मैं एक मिनट आपको एक सेकंड रोकूंगा। आपने कहा कि आपने बतौर पत्रकार भी काम किया है, तो चौथे स्तंभ होने का दर्द और जिम्मेदारी और कर्तव्य, वो सब आप समझती हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक इंसान जो ना कोई शस्त्र उठा रहा है, ना कोई हथियार उठा रहा है, मौन है, खाली पेट है, उसने क्या सरकार को इतना डरा दिया? आप ये देखिए ना, रातों रात अनुराग कुमार जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर है, वो बदले जाते हैं। क्यों बदले जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ इस मंशा से कि आप सोनम वांगचुक जी, जो यहाँ पे बहुत बाइज्जत तरीके से 21 दिन से बेचारे भूखे बैठे थे, हंगर स्ट्राइक पे थे, आपसे वो नहीं देखा गया। उनके पास जब अनेक पॉलिटिकल पार्टीज के लोग समर्थन के लिए आने लगे, जब बॉलीवुड तक से लोग आने लगे, तो इस सरकार को लगता है कि 20 तारीख को तो हंगामा हो जाने वाला है। असली रैंचो अभी भी शांत है, लेकिन इट डजंट मैटर। जो बोल रहा है उनका तहे दिल से सलाम, शुक्रिया। जो नहीं बोल रहा, कोई मसला नहीं है। और सामूहिक मुद्दों पर बात करूंगा। एक मैं बात अपने दर्शकों से करूंगा, नीट का जो मुद्दा है वो तो है, लेकिन और भी लोगों की जो परेशानियां हैं, जिस प्रांत से, जिस जगह से वो आते हैं, सबको वो सामूहिक तौर पे लेके आ रहे हैं, उठा रहे हैं कि उनके राज्य में ये दिक्कत है। मैडम यूपी से आती है, अभी वहाँ पर आजम खान का मुद्दा भी चल रहा है। यूनिवर्सिटी पर ऑर्डर हो गया है कि भाई उनके 40 में से 38 भवन अवैध हैं, 2 को छोड़ के बुलडोजर चलाया जाए। बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। आजम खान इतने बड़े लीडर, कैसा देखती हैं? पहली बात तो ये, मैं यूपी से नहीं, मेरा ताल्लुक गुजरात से है, बट हूँ मैं बॉम्बे से, ननियाल भोपाल से है। जो मेरे सगे मामू पूर्व राज्यपाल डॉक्टर अजीज कुरैशी साहब थे, जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मिजोरम आधार रख के बोला था, राज्यपाल थे, जिनके संरक्षण में मोहम्मद जौहर अली यूनिवर्सिटी का काम हुआ था, जो 7 साल सपा सरकार में रह के नहीं कर पाई। उन्होंने अपने कुछ 1-2 महीने की गवर्नरशिप में उस यूनिवर्सिटी का काम किया था, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी गवर्नरशिप भी गंवाई थी, जिसकी वजह से मोदी जी ने उनको ये भी कहा था, जो यूपी का एडिशनल चार्ज उनको मिला था, वो उनसे वापस ले लिया गया था। मोदी जी ने उनको ऑफर किया था कि हम आपको इंडिया का प्रेसिडेंट बना रहे, बशर्त ये कि आप यूनिवर्सिटी का नहीं काम करें। उन्होंने कहा नहीं, बच्चों का मुस्तकबिल मेरे लिए ज़रूरी है, तारीख में मैं ये काम करके जाऊंगा, याद रखा जाएगा। अनफॉर्चुनेटली आज आजम खान साहब के साथ आपकी जो भी पर्सनल मसले मसाइल हो सकते हैं, आप एक यूनिवर्सिटी जिसमें क्या वहाँ सिर्फ मुसलमान का बच्चा पढ़ता है, वहाँ हिंदू भी पढ़ते हैं, वहाँ पे बौद्ध धर्म के, बुद्धिस्ट, कई सारे धर्म के लोग पढ़ते हैं। आप एक यूनिवर्सिटी के 38 भवन, जिसको आप कह रहे हैं कि वो सही तरीके से लागू नहीं हुए। अरे जब ये यूनिवर्सिटी का नक्शा पास हुआ था, तब रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी अस्तित्व में ही नहीं थी, और अब आप कंपाउंडिंग करके उसको पार्ट बना सकते हैं, लेकिन नहीं। इस बुलडोजर सरकार को आदित्यनाथ की बेगर्दी और बेशर्मी की जो इंतहा है, जिसके तहत एक यूनिवर्सिटी को वो तहस नहस कर रहे हैं। मोहम्मद जौहर अली यूनिवर्सिटी, जो कि एक इतने बड़े क्रांतिकारी, एक फ्रीडम स्ट्रगलर के नाम पे रखी गई है, इस्लामिया के संस्थापकों में से। एब्सोल्युटली, वो शख्स जिसने आप लोगों की तरह वीर सावरकर, वीर तो उनको कहना भी नहीं चाहिए, सावरकर की तरह जिसने मर्सी पिटीशन लिखे, आरएसएस की शाखाओं में 52 इयर्स तक हिंदुस्तान का झंडा नहीं लहराया गया,
आप सवाल करेंगे यूनिवर्सिटी बनाने वालों पे, आप सवाल करेंगे तालीम देने वालों पे, आप सवाल करेंगे उन लोगों पे जो सिर्फ शिक्षा की बात करते हैं। अरे यानी मैं आपको रोक रहा हूँ, मंतव्य लंबा हो गया, मैं आपको रोक रहा हूँ। मैं एक चीज़ ये जानूंगा कि सारे मुद्दों पर विफल हो रही है प्रदेश सरकारें भी, केंद्र सरकार भी। क्या ये सरकार को रहने का हक है और क्या देश की शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? इस तानाशाह, बेगरज, बेशरम, बेहया सरकार को, भाजपाइयों को, भारतीय जनता पार्टी में चाहे वो मोदी हो, अमित शाह हो, आदित्यनाथ हो या एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हो, इनमें से किसी एक को भी रहने का हक नहीं है। आप हर विभाग में लोगों को नाराज कर रहे हो, चाहे E20 एथेनॉल ब्लेंडिंग फ्यूल में नितिन गडकरी हो, चाहे पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी हो। अरे कौन सा मंत्री इनका काम कर रहा है? कौन से? आप एक बात बता दे, किसान यहाँ पे प्रोटेस्ट करके चला गया, 700 से ज्यादा किसान की हत्या हुई है, 1 साल तक प्रोटेस्ट पे बैठा रहा। कुल मिला के यहाँ पर सामूहिक नाराजगी निकल कर आ रही है। किसानों का मुद्दा हो, उत्तर प्रदेश के मुद्दे हो और नीट पेपर लीक्स का मुद्दा हो, पहलवान बेटियां हो, सारे मुद्दों को उठाकर सामूहिक मुद्दों पर मैडम ने बोला। हमारे साथ बने रहिए, कैमरे के पीछे फुरकान, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।